के यार शेयर भी करते हैं। ऐसे रिकॉर्डिंग ना हो तो, रिकॉर्डिंग नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा भाई। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट नहीं हो सकी थी पिछले पूरे उसमें भी हम देख लेंगे। अच्छा, हम बात कर रहे हैं बिजनेस वैल्यूएशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है बिजनेस वैल्यूएशन। इसके अंदर बिजनेस वैल्यूएशन टेक्निक्स के अंदर हमने क्या करना है, हमें DCF के थ्रू हमें वैल्यूएशन फाइंड आउट करनी है। और इसके अंदर हम पहले वैल्यूएशन की अप्रोचेस देख लेते हैं। सबको नज़र आ रहा है क्लास? यस सर, आ रहा है। यस सर। ओके ओके, रिस्पॉन्स देते रहिए ताकि मुझे थोड़ा आइडिया होता रहे कि हाँ मतलब सब आप लोग साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे पता नहीं चल पाता कि कोई है या नहीं है। तो लगता है क्योंकि सिग्नल्स का कभी प्रॉब्लम हो जाती है या इसके साथ जूम के साथ कोई प्रॉब्लम है या लोड ज़्यादा है तो वो बार बार डिस्कनेक्ट होता रहता है। सो अच्छा जी, सर वेटिंग में कोई है, उसको अलाउ कर दे। वेटिंग में है कोई? कौन है? मैं वेटिंग में तो कोई नहीं आ रहा मेरे पास। फुरकान काजी है, फुरकान काजी। तूफान कजलबाज हिस्सान। नहीं, ये बार सही है फुरकान। आएगा फिर ये हरकतें करेगा। अजहर ऐसे है कि नहीं? वैसे लोगों से घबराना नहीं चाहे नहीं इसकी कोई ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल है। मतलब जितना आप इन चीज़ों को हवा देंगे ना तो वो उतना करेंगे। आप रिस्पॉन्ड ना करें, आप बिल्कुल चुप हो जाए, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो जाए, नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ही। तो इस तरह के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। जितना आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो समझने को उनको थोड़ा सा आप एक्सीलरेट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं और अपना ग्रो को बढ़ाने। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं वैल्यूएशन प्रोसेस। बिजनेस वैल्यूएशन समझ में आया? बिजनेस वैल्यूएशन का टॉपिक है। बिजनेस वैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम सबसे पहले जो करने जा रहे हैं बिजनेस अप्रोचेस, वैल्यूएशन अप्रोचेस जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। क्या हो रही है? सबसे पहले जो हमारी अप्रोच है वो है नेट एसेट अप्रोच। अच्छा जी, इस अप्रोच में क्या करते हैं भाई क्लास? तीन अप्रोचेज हैं वैल्यूएशन अप्रोचेज। सबसे पहले है हमारी नेट एसेट अप्रोच। अब इस अप्रोच के अंदर हम कर लेते हैं कि होता एक्चुअली इसमें क्या चीज़ें बेस कर रही होती हैं इसको समझ लीजिएगा। अब सारे देखें, अब MCQ जो बनेंगे सारे इसी तरीके से बनेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को जो जो पॉइंट्स मैं कहता जा रहा हूँ उसको ज़रा गौर से सुनते रहिएगा। अच्छा, अब ये नेट एसेट अप्रोच से मुराद हो रही है तो नेट एसेट्स किस तरह निकलते हैं? अगर मैं सिर्फ आप लोगों से बात पूछूं सवाल कि भाई एसेट्स किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, नेट एसेट्स की अगर मैं बात करूं आपसे, नेट एसेट्स को फाइंड आउट करके बताना है आपको, आप किस तरह फाइंड आउट करके बताएंगे? करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। है ना, ये तो आपके नेट, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज ये तो आपने बताया है टोटल एसेट्स बताया आप। माइनस टोटल लायबिलिटीज। एग्जैक्टली, ये कौन है? बिलाल मंडी सर। बिलाल मजदूर, वेरी गुड। भाई ये ज़रा ये थोड़ा म्यूज़िक थोड़ा सा पीछे की तरफ बंद कर लें, इंसाफ का चल रहा है। अच्छा जी, नेट एसेट किस तरह फाइंड आउट होते हैं कि आप अपने एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को लेस कर देते हैं, जब जाके आपके पास एक नेट एसेट निकलता है। और जो आप पहले बता रहे थे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, वो आपके सिर्फ टोटल एसेट्स होते हैं। वो आपके इधर ही बैठ, वो आपके नेट
एसेट्स नहीं होते हैं। अच्छा जी, अब नॉर्मली होता क्या है कि वैल्यूएशन अप्रोच, हम जब वैल्यूएट करने जा रहे हैं किसी भी बिजनेस को, तो हम उस बिजनेस को सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए कि हम देखें कि उसके एसेट्स कितने हैं, टोटल एसेट्स कितने हैं और उसकी लाइबिलिटीज कितनी हैं, ठीक है। और उसका हम देख के उसकी डिफरेंस निकालते हैं, तो हमारे पास उसकी एक इक्विटी निकल के आ जाती है, नेट इक्विटी या नेट एसेट्स। पता चलता है कि हाँ यार यही इसके क्या है, एक्चुअली इसकी यही वर्थ है, ठीक है। अगर जो नेट एसेट्स होगा ऑब्वियसली वही नेट इक्विटी होगी ना। समझ में आ रही है क्लास बात? जितने भी एसेट्स उसके पास हैं उसको हम इक्विटी भी उसी को कहेंगे ना, ऐसी है। क्योंकि बैलेंस शीट का अगर फॉर्मेट आपके जहन में हो तो बैलेंस शीट में क्या होता है, एक साइड पे आपके एसेट्स होते हैं और दूसरे एंड पे आपकी लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी होती है ना, ऐसी होता है। तो यानी कि जो भी एसेट्स का हिस्सा है वो सब इट्स अ पार्ट ऑफ द इक्विटी है। तो जब मैं किसी बिजनेस को एवेल्युएट करने जा रहा हूँ, उसकी वैल्यूएशन करने जा रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि उसके एसेट्स कितने पड़े हुए हैं, उसके पास लाइबिलिटीज कितनी है। उसकी मदद से मैं उसके नेट एसेट्स, उसकी नेट इक्विटी फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इसकी नेट इक्विटी कितनी है। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ, लेट्स सपोज अगर एसेट्स हैं किसी कंपनी के 25 लाख, अगर किसी कंपनी के ऐसे है, लेट्स सपोज 25 लाख के 25 लाख उसके एसेट्स हैं, ठीक है। और उसकी लाइबिलिटी लेट्स सपोज 15 लाख, 15 लाख उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, तो उसकी नेट एसेट कितना होगा, उसका ऑब्वियसली नेट एसेट होगा 10 लाख। यानी कि उसकी वर्थ कितनी होगी, उसकी वर्थ कितनी होगी क्लास? सर वही क्या कहते हैं 10। 10 के लाख होगी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि भाई सिंपली इसकी जो वर्थ है वो 25 लाख नहीं है या इतनी है, कि नहीं ऐसा नहीं है, उसकी लाख 25 लाख नहीं है उसकी वर्थ। एक्चुअली उसकी जो एक्चुअल वर्थ है वो कितनी है, 10 लाख की। तो वैल्यूएशन मुझे किसी बेसिस पे करनी है, नेट एसेट्स के बेसिस पे करनी है। जब भी मैं सही तरह वैल्यूएट कर सकता हूँ किसी भी बिजनेस को या किसी भी बिजनेस को या किसी भी समझने प्रोजेक्ट को मैं अप्रोच कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अप्रोच हमें फाइंड आउट करती है, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये अप्रोच क्लियर है यहाँ तक के? अच्छा, अब ये जो मेथड होता है ये इसकी मदद से हम फेयर मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे एज पर द IFRS जो हमारे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं, इसके हम प्राइसेस फाइंड आउट करते हैं और इस तरह इसकी एक फेयर वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है बिजनेस की, जो एक्चुअल वर्थ रखती है, ठीक है ना। लाइबिलिटीज तो वर्थ नहीं रखती ना उसकी। लाइबिलिटीज आप देख लें तो अगर आपसे वो कह रहे हैं भाई मेरे पास 25 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए की वर्थ है मेरी, वो आपको 25 लाख रुपए का बेचने जा रहा है, तब आप 25 लाख रुपए का बेचिंग खरीद भी लिया आपने 25 लाख रुपए का उसका बिजनेस, तो ऑब्वियसली आप बिजनेस खरीदेंगे तो 10 लाख 15 लाख की तो उसकी लाइबिलिटी है। इसका मतलब है आपको वो 40 लाख का पड़ा, समझ रहे बात? वो आपको बिजनेस कितने का पड़ा, 40 लाख का पड़ा, तो इसका मतलब है आपको 15 लाख रुपए पे और फर्दर करने पड़ेंगे। समझ में आ रही है क्लास बात? अगर हम इसकी वैल्यूएट, इसको नेट एसेट अप्रोच अप्लाई नहीं करेंगे तो हम उसको 25 लाख का बिजनेस को हम 25 लाख के बिजनेस को 25 लाख में ही परचेज कर लेंगे। समझ में आ रही है? इसकी मदद से हमारे पास एडिशनल जो हमें अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो 15 लाख और पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जो उसकी लाइबिलिटी है वो भी तो बिजनेस एक्वायर करने के बाद आपको पे ऑफ करनी है। समझ में आ रही है बात? इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से ले लें, आप एक गाड़ी परचेज करने जाते हैं, आपने देखा कि भाई आपके पास कोई 2015 के मॉडल की कोई गाड़ी है, आप परचेज करने जा रहे हैं। गाड़ी के अंदर आपने देखा कि भाई इंजन का काम है, टायर्स चेंज होने हैं और ये तमाम चीज़ें हैं। वो गाड़ी की उसने कीमत लगाई हुई है लेट सपोज 10 लाख रुपए, और वो आपसे कह रहा है भाई 10 लाख रुपए है। आपने देखा भाई इंजन का काम है या टायर्स इसके ख़राब है, टायर्स चेंज होंगे और इस तरीके से और छोटे मोटे काम है, तो पता चल रहा है कि भाई 3 लाख का तो काम और है इसके अंदर, या 2 लाख का काम और है। तो अब उसने आपको 10 लाख की वैल्यू बताई, तो आपको किस तरह वैल्यूएट करेंगे उसको? आपने उसको वैल्यूएट करा तो आपने देखा भाई इसके अंदर ये काम है, ये काम है, टेंटेटिव इसमें 2 लाख का काम है, तो इसका मतलब है ये 8 लाख की वैल्यू बनती है इसकी। तो आप उसको ऑफर कितनी देंगे फिर? 8 लाख की ऑफर देंगे। समझ में आ रही है क्लास बात? समझ में आ रही है? मतलब आप कहीं भी ले जाते हैं, यस लेट्स सर।
तो आप अगर वो 10 लाख कह रहे हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई ये देखें यार ये सिचुएशन है, ये इंजन का काम है, इसका ये काम है, ये काम है, ये सारे काम मिला के ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए हैं। आप कह रहे हैं 10 लाख रुपए की बेच रहे हैं, अगर आपको समझ में आता है 8 लाख रुपए तो बिस्मिल्लाह करें, या तो आप समझते हैं कि नहीं अगर 10 लाख तो आप बेच रहे हैं। तो ज़्यादातर सौदे इस तरीके से नहीं बन पाते, जहाँ पर जो सेलर होता है वो बोलता है नहीं भाई मुझे तो इतने की बेचनी है, ये करनी है, तो उसकी वो जो प्रोडक्ट होता है वो वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर एक लचक महसूस नहीं करता। बिल्कुल जहाँ वो स्टक हो गया कि नहीं भाई मुझे बेचनी है तो इतनी की बेचनी है वरना नहीं बेचनी, तो वहाँ पे वो सौदे नहीं बन पाते हैं। जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन विन विन वाली सिचुएशन आ जाती है दोनों एंड पे, तो वहाँ पे वो सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। पता चला आपने 8 लाख की नहीं बेच रहा, वो शायद आपको 8,20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 की बेच दे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये अप्रोच समझ में आई है आपको क्लास? आगे बढ़े। अच्छा, इसकी एग्जांपल एक और दे देता हूँ। लेट्स सपोज नॉर्मली हम लोग फ्रूट्स वाले के पास जाते हैं, फ्रूट्स वाले के पास चले जाते हैं। फ्रूट्स वाला आपको लेट्स सपोज आप मैंगोज आजकल आ रहे हैं भाई, मैंगोज लेने चले गए आप, ठीक है भाई, मैंगोज लेने चले गए, मैंगोज चल रहे हैं भाई 150 रुपये किलो या 200 रुपये किलो चल रहा है। आप गए, आपने देखा कि यार थोड़े कच्चे हैं, ये हैं वो हैं, तो उसने बोला भाई 200 रुपये किलो दूंगा। लेकिन आप अगर उसको ये कहेंगे यार थोड़ा सा इसके अंदर देखें, अगर उसके अंदर वाकई ही कोई फॉल्ट है, कोई ख़राबी है, तो आप उसको बताएं कि यार देखो इसमें ये खराबी है, इसके अंदर तुम एक काम करो, मुझे 200 रुपये का दे रहे हो, तुम मुझसे 150 रुपये किलो दे दो मुझे, तो देखो इसके अंदर ये देखो ये ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैं तुमसे ये ले लूँगा। अगर उसके अंदर वाकई ख़राबी होगी तो ऑब्वियसली वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और आपको वो अपनी अमाउंट में दे देगा जो आप चाह रहे हैं। ये कम बेश ऊपर नीचे करके वो आपको आपकी एक जो एक्सेप्टेबल अमाउंट है उसमें आपको दे देगा। कभी आप ये करके देखिएगा। देखिए, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जाके सेलर के पास जाके उसमें एक क्या कहते हैं वो उर्दू में मील मेख निकालना, यानी कि बिला वजह के कीड़े निकालना, जो हमारी फितरत में शामिल हो चुका है। हमारे लोग, काफ़ी लोग फितरत में शामिल होता है कि बिला वजह के मील मेख निकालते हैं, कीड़े निकालना दूसरे के अंदर, ये तमाम चीज़ें करना। सॉरी, मैं कहा बिला वजह उंगली करना। एग्जैक्टली हाँ, मतलब बिला वजह उंगली नहीं करना, मतलब बिला वजह के उसके अंदर हाँ सर, अ, लोग यही कर रहे हैं, ये कीड़े करना, निकालना से हो हाँ रहे हैं। बिला वजह के अननेसेसरी कह रहे मैं वो चीज़ें करना, तो वो चीज़ें ना हो। जब भी आप सेल परचेज करने जाएं तो आप लोग हमेशा देखिएगा, इंशाल्लाह इसका ज़रूर फ़ायदा आप लोग उठाएंगे और ये एक विन विन वाली सिचुएशन होगी। और इन फ्यूचर पे जब आप उससे कभी कोई सौदा करेंगे तो एक अच्छा सौदा होगा और अच्छा एक आपका उससे रिलेशन कायम हो जाएगा, जस्ट ड्यू टू द वैल्यूएशन अप्रोच ऑफ नेट एसेट अप्रोच। ठीक है क्लास, आगे बढ़ें। अच्छा, अच्छा इसके सर, अंदर हेलो, ये, एक सवाल है। हाँ हेलो बोलिए। सर, सवाल ये है कि वैल्यूएशन अप्रोचेस में एक एक कुछ वैल्यूज होती हैं जो फिक्स होती हैं और कुछ वैल्यूज होती हैं जो वेरिएबल्स होती हैं, तो इस वैल्यू अप्रोचेस में कौन सी वैल्यू आएंगी? देखें, इसके अंदर अभी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। अब आप कह रहे हैं एक होती है फिक्स, अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए फिक्स कौन सी होती हैं, और दूसरी एक बताइए वेरिएबल, ये वेरिएबल कौन सी होती हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो फर्ज करें, जैसे जैसे फर्ज करें, जैसे एक कोई सब्जी वाला है, मैं सब्जी वाले की एग्जाम्पल लेता हूँ। अच्छा हाँ तो एक बिल्कुल हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट फिक्स होते हैं, हम्म ठीक है, जो हम्म रेट फिक्स होते हैं तो उसी रेट पे ही हमें आलू वगैरह किलो उसी रेट पे मिल सकते हैं। तो उसमें हम कोई ये नहीं कह सकते कि 30 का 1 किलो है तो आप मुझे 20 रुपए का किलो दे दें। हम्म। तो वो वाली वैल्यू इसमें आती है, या फिर जिसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें डिस्काउंट होते हैं, ठीक है, हम्म। और मतलब हम लोग कमी पेशी हो सकती है उन चीज़ों में। हाँ, अब ये तो देखें जैसे कोई आपका आप नहीं, अब ये दोस्त देखें। लेकर आ गया मोबाइल, मोबाइल अपना बेच रहा है, कोई सेकंड हैंड मोबाइल बेच रहा है, कह रहा है हम्म 30,000 का मैं बेचूंगा, मैं कहूँगा 15,000 का दे दो, वो कह रहा है ठीक है ले लो, हम्म। तो वो तो मुझे 15,000 का मिल गया। ठीक तो है, इन चीज़ों में ये बता पूछना था कि वैल्यू अप्रोचेस कौन सी प्राइजेज आती हैं इसमें? इसमें देखें वैल्यूएशन की जो अप्रोच है इसमें बेस कर रहा होता है कि जो वैल्यूएट कर रहा है वो किस तरह की वैल्यूएशन निकाल रहा है। अब आपने बात करी 30,000 का मोबाइल है, हाँ बोलो।
ठीक है, अब 30,000 का मोबाइल है और आपने उसको ऑफर रेट दे दिया 15,000। इधर तो तो कनेक्ट नहीं है, आपने इसका किस ये करना पड़ेगा। क्या हुआ या क्या है? फुरकान, साइलेंट करो माइक अपना। मेरा तो आप साइलेंट इसमें, भी है। तो ये आवाज़ किसकी है? पीछे से आवाज़ आ रही थी ना एक सर तरह की। मेरी आ गई थी, मेरी सर कॉल आ गई थी, मेरी सर अच्छा कॉल आ अच्छा, गई ओके थी, ओके ओके ओके, सॉरी। सॉरी। अच्छा, तो अब इसके अंदर जो आपका सवाल है, जैसे 30,000 का मोबाइल आपके फ्रेंड का था, आपने उसको 15,000 ऑफर दिया, उसने 15,000 का आपको दे दिया, ठीक है। अब आपको ये भी देखना है कि आया ऐसा ना हो कि वो मजबूर, एक मजबूरी में आपके पास आया है एक चीज़ लेके, ठीक है ना, या आप खुद गए उसके पास। अब वो आपके पास खुद आया बेचने के लिए, सेलर खुद आ रहा है कि नहीं यार, यार ये मुझसे ख़रीद लो, या तो उसके पास कोई वजह होगी, कोई वजूहत होंगी जो आपको 30,000 की चीज़ वो 15,000 में दे रहा है। अब आपने देखना है ना कि वो 30,000 की चीज़ जो है, आया वो 30,000 की ही है या नहीं है। अगर वो वाकई 30,000 की चीज़ है और आप उसको ऑफर दे रहे हैं और वो दोस्ती यारी के अंदर, तो आप समझ लें उसके साथ ये सौदा आप ऑन मेरिट नहीं कर रहे, यानी कि आप एक उसका मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। एक सौदा तो हो गया, ठीक है, लेकिन वो एक आप नाजायज़ फ़ायदा उसका उठा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर आप ये चीज़ एवेल्यूएट आपको करनी है, एवेल्यूएट ये करना है कि आया कि इसके अंदर कोई ख़राबी तो नहीं है। पता चला वो 30,000 का दे रहा है, क्या वो मोबाइल पहले 70-80 हज़ार का था, 6 महीने पुराना, उसकी वारंटी कितनी थी, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे ना, इसकी वारंटी है या नहीं है, इसकी वारंटी नहीं है, इसका यूजेज कैसा है, और वो क्यों बेच रहा है। अपने दोस्त से ये तमाम सूरत पूछेंगे ना, क्या है क्या नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना आपने 30,000 की चीज़ का पूरा 50% नीचे कर दिया, आपने 15,000 कर दिया। तो इस तरह की सूरत हाल कभी भी नहीं करें, और कभी भी किसी के साथ ये एक तरीके से एक हक तलफी वाली बात है, हक तलफी, ठीक है। इससे ही मुझे एक वाक़या याद आ गया, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। जुनैद जमशेद का एक वाक़या है। ये जुनैद जमशेद की ही ज़बानी में, उनकी ज़बान उन्हें बताया, कोई वाक़या कुछ इस तरीके से था। वो उन्हें जब जुनैद जमशेद फरमाते हैं, बोलते हैं जब मैंने गाना गाना छोड़ा, ये तमाम चीज़ें छोड़ी, तो मेरे पास एक ऐसा वक्त भी था कि मेरे पास पैसे नहीं था, मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने बेगम को दिया और बेगम से कहा कि भाई ये 100 रुपये हैं मेरे पास, अब इसके बाद मुझसे नहीं मांगना। और तो उन्होंने बोला, फिर मुझे कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा याद आया, जिसमें लिखा था अल्लाह ताला बेशक मदद करता है उन लोगों की जो अल्लाह के लिए तमाम चीज़ों को छोड़ देते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं। अब यकीन करेंगे, उसके बाद जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो उसका जो पार्टनर था उसने बोला भाई 25 लाख तुम लेके आओ, 25 लाख रुपए मैं लेके आता हूँ। अच्छा, जुनैद जमशेद बात की बात, तो पैसे ही नहीं थे, जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास तो 100 रुपये थे, वो भी मैं दे दिए। अब यकीन करें उस बंदे ने, अजान हो रही सुना है वैसा ये मैंने सुना है, इतने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सुनाया था उसने एक मिनट किसी ज़रा की। होल्ड करें, अजान हो रही है, थोड़ा सा मेहरबानी।
जी क्लास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजान हो रही है अपनी। जिसके पास अजान हो रही है काइंडली वो थोड़ा साइलेंट कर लें ताकि अपने उसको आगे चलें। अच्छा जी, तो मैं आपको उनका जुनैद जमशेद साहब का वो बता रहा था वाकया। तो सब लोग अवेलेबल हैं? जी सर, मतलब सर ये वाक्य सुना है मैंने, ये किसी कॉलेज में खड़े हो गए, वो फिर बता रहे थे अपनी कहानी पूरी स्टोरी। तो बाकी जिन लोगों ने नहीं सुना वो सुन लें, अच्छा है। आप भी दोबारा सुन लें, थोड़ा सा ईमान अफरोज हो जाए थोड़ा साथ साथ। तो जुनैद जमशेद, ठीक है, क्योंकि जो अच्छी बात होती है वो हमें मतलब वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे से शेयर करती रहनी चाहिए, ताकि क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है और ईमान के साथ साथ हमें एज अ इंसान बनने में बड़ी अहमियत मदद फराहम करता है। अच्छा, तो बात कर रहा था मैं जुनैद जमशेद की। जब उन्होंने देखा कि 25 लाख रुपए उनके जमा करने हैं, तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो जुनैद जमशेद ने ये किया सिंपली कि अपने घर का सामान ले आके अपने दोस्तों को ऑफ़र करना शुरू किया। ठीक है, अब तो अपने दोस्तों को ऑफ़र करना शुरू किया। अब आप देखिएगा दोस्ती का तकाजा कि मोस्टली दोस्तों ने क्या किया। अब लेट्स सपोज जो एक चीज़ 1 लाख रुपए की है, उसको वो ऑफ़र जो ऑफ़र करी वो 1 लाख की चीज़ वो ऑफ़र कर रहे हैं दोस्त उनको 40,000 रुपये, 30,000 रुपये। ठीक है, बोलते हैं यार उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मतलब मेरे जो दोस्त थे जो मेरे साथ वो करने वाले थे तो वो मतलब उनको अंदाज़ा है कि ये चीज़ कितने की है, इनको पता है कि मैं अभी कितना बुरा हाल हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो वो उसकी मदद के बगैर, यानी कि एक चीज़ वर्थ रखती है 1 लाख रुपए की, लेकिन वो ऑफ़र करने 30,000 रुपये। तो फिर अब ऐसा सौदा आप किसी मजबूर की मजबूरी से फ़ायदा उठाना तो वो भी एक तरीके से जायज़ नहीं है, वो सौदा भी जायज़ नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो अब अब्दुल रशीद आपकी जो मिसाल, जैसे 30,000 की एक मिसाल आपने जो दी थी कि 30,000 से वो किसी मजबूरी की वजह से अगर बेच रहे हैं, आप उसको 15,000 ऑफर कर रहे हैं, तो यार बहुत, ये तो आप खुद सोचो ना कि इतनी बड़ी अमाउंट, 50% लेस आपने अमाउंट ऑफर कर रहे हो उसको यार। मतलब हमें क्या करना है, सोचना है पहली बार, मैं एक है ना? एग्जांपल दे रहा हूँ हाँ, तो सर। एग्जाम्पल की तो बात कर रहा हूँ मैं कब कह रहा हूँ कि आप ऐसा कर रहे हैं। ये एक बात कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल के, कि एक अगर 30,000 के लिए आ रहा है, उसको अगर 15,000 की दे रहे हैं, तो हमें खुद सोचना चाहिए कि यार हम किस तरह उसको क्या ऑफर दे रहे हैं। मतलब हम उसके एक मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, एक तरीके से हम गलत सौदा कर रहे हैं। वो बज़ाहिर वो हमें वो चीज़ मिल तो जाएगी, लेकिन हमने एक वो सौदा एज़ पर समझ लें स्टैंडर्ड वो पूरा नहीं होगा, और शायद वो जो चीज़ हम हासिल करें वो शायद हमें इतना कामयाबी या हमें फ़ायदा ना दे सके। सही है ना? क्योंकि हम जो दूसरे की अगर क्या नाम है मजबूरियों से फ़ायदा उठा के अगर इस तरह करते जाएंगे, तो हमेशा हम नहीं, मैं नहीं समझता कि हम लोग कभी कामयाब ज़िंदगी में हो सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारे एक छोटी से छोटे लाइफ रूटीन के अंदर तक जाती हैं, कि हम सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, फ्रूट्स लेने जा रहे हैं, मोची के पास जा रहे हैं, और जो छोटे छोटे जो हमारे जो जिनसे हम थोड़ा सेल परचेज करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे उन लोगों से इस तरह की बार्गेनिंग कर रहे होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, वो 1 रुपया 8 आने, 1 रुपया 2 रुपये के लिए पूरा क्या नाम है समझ लो उसको निचोड़ देते हैं, कि वो कर देते हैं। तो आप कोशिश करें कि ऐसी सिचुएशन रखें, विन विन वाली सिचुएशन रखें, कि वो भी आपको वो भी फ़ायदे में रहे और आप भी फ़ायदे में रहें। आपको भी ना लगे कि यार नाजायज़ कर रहा हूँ, ठीक है? आपको भी ना लगे कि यार मैं नाजायज़ कर रहा हूँ कि मैं सौदा लेने जा रहा हूँ, तो अब वो आप सौदा तो ले आए कि यार देखो मैं घर आ गया, फ़खर से आप बता रहे हैं।
लोगों को अपने हल्का अहबाब में, मैंने तो भाई आम जो लिए हैं वो तो मैंने 100 रुपए किलो लिए और ये लिया वो लिया। लेकिन अब उस देखा जाए कि वो बेचारा जिसने 100 रुपए दिए हैं, 100 रुपए किलो आपको बेच दिए, वो शायद उसने किसी मजबूरी के तहत दिए हो, शायद वो 100 रुपए की चीज़ ना हो, वो 100 रुपए से ऊपर की चीज़ हो। तो इस चीज़ को ज़रूर अपने लाइफ का हिस्सा बनाइए कि कभी भी सेल परचेज किसी लेवल पे भी कर रहे हैं, मोची से या किसी भी छोटे से छोटे लेवल पे सेल परचेज कर रहे हैं या थोड़ा सा आप निगोशिएशन कर रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंसिडर करें। ठीक है। अच्छा जी, नेटवर्थ वैल्यू अच्छा वैल्यू। सर, ये एक हम्म। हाँ बोले बोले अब्दुल ये रशीद एक बोले। थोड़ा सा टॉपिक है जो आउट ऑफ द टॉपिक है। तो ये जुनैद जमशेद का ये जो आप वाकया सुना रहे हैं, हम्म। इसमें ना थोड़ा मुझे वो है कि देखें सर, एक जब वो इन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी थी, हम्म। तो जो उसकी अर्निंग थी बाय सिंगिंग, ठीक है, हम्म। अगर वो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वो सब कुछ कहीं पे दे दिया किसी को, तो ये वाकया सही है। नहीं तो ये वाकया फॉर मार्केटिंग पर्पस के लिए, आई थिंक मेरे यही आ रहा है, फॉर द मार्केटिंग पर्पस ऑफ मार्केटिंग। नहीं, मतलब मार्केटिंग पर्पस के लिए आ रहा है, यानी कि वो मार्केटिंग कर रहा है क्योंकि सर मतलब। ये हमने कहीं नहीं सुना जिस नहीं, अब जी, देखिए ना, बात अब वजह ये होती एक्चुअली है, अब ये ये देखो होता है कि जब सिनेरियो। हाँ बोले बोले बोलिए। सर बस ये देखे ना, बात। अभी अगर जब उन्होंने सब चीजें छोड़ी, जितने भी उस जो अर्निंग थी हम्म। बाय सिंगिंग, हम्म। अगर वो सारे किसी को दे दिए, सब कुछ छोड़ दिया, तो हम्म। हो सकता है कि उनको ये हालात पेश आए हो। अगर नहीं बिल्कुल। छोड़े तो ये मुमकिन नहीं है सर कि वो फौरन के फौरन गरीब हो गए हों, नहीं नहीं, क्योंकि फॉर ये एसेट्स तो तो पूरा एक होंगे ना प्रोसेस का लाजमी ना, थोड़ा नहीं सा। नहीं नहीं नहीं, अब ये देखिए ना, ये तो आपकी समझ में नहीं आ रहा। अब ये तो एक समराइज वे में आपको समझाया जा रहा है ना। अब आपको वो शायद वो 2 साल तक ये सूरत हाल रही, सही है, 2 साल तक छोड़, 2 साल छोड़ने के बाद ये सिचुएशन आई हो, ठीक है ना। अब वो तो आपको एक एक दिन करके नहीं बताया जा रहा ना कि भाई इस महीने क्या हुआ, इस महीने मेरे पास इतने पैसे रह गए, ये मेरे पास इतना रह गया, तो मेरे पास ये हो रहा था, ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा। समझ में आ रही है बात। ये तो एक चीज बताई ना कि एक नहज ये आ गई, एक कंडीशन ये आ गई उस टाइम पे कि उस बंदे के पास पैसे नहीं। समझ में आ रही है बात। अगर मैं आप ही की मिसाल ले लूँ, ठीक है, आजकल जो सिचुएशन हमारे साथ चल रही है, सही है, जो हम लोग डेली डेली वेजेस वाले लोग हैं, अगर खास तौर पर उनको डिस्कस कर ले, डेली वेजेस वाले, डेली वेजेस वाले कभी किसी से मांगते नहीं है, कभी किसी से भिखारी बनके नहीं मांग रहे, ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब अब लेकिन अगर ये इसी तरीके से लॉकडाउन चलता रहा, अगर ये लॉकडाउन इसी तरह चलता रहा है, तो बताएं उनके घर पे कितनी जमा पूंजी होगी। कभी जिंदगी में उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा किसी के हाथ सामने हाथ फैलाना पड़ जाएगा, ये कर जाएगा या वो सूरत हाल हो जाएगी। लेकिन मजबूर है किसी तरीके से भी कहीं ना कहीं से जाके वो कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं, कुछ ना कुछ कर्ज ले रहे हैं कि, या कुछ चीज़ें बेचनी पड़ रही हैं उनको, जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, कि हम अपने घर का राशन पानी जमा कर सकें, बच्चों को खिला सकें, फैमिली को कुछ फीड कर सकें। समझ में आ रही है बात। अब इस तरह की सिचुएशन आ गई, ठीक तो है अब सर, इसमें क्या ठीक करें। है। अब वो लोग, अब ऐसे तो नहीं है ना कि वो बिल्कुल ही उनका चल रहा है, लेकिन वो 2 ढाई महीने तक सर्वाइव कर गए। लेकिन अगर ये लॉकडाउन और आगे आगे चल गया, शायद आप जैसे हम जैसे लोग भी शायद सर्वाइव करना शुरू कर दें। ऐसा है बिल्कुल। ठीक है, नॉर्मली ऐसा, नॉर्मली मैं सुनने में आ जी रहे हैं, मुझे बिल्कुल। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं, या मुझे जो मिल रहे हैं सराउंडिंग में लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाई कुछ सैलरीज नहीं मिल रही। अच्छा, जिनको सैलरीज मिल रही हैं वो भी 50% मिल रही हैं, ठीक है। प्लस जो इसी तरीके से बोनसेस वगैरह थे और ये तमाम चीज़ें थी, बिल्कुल इस तरह से ख़त्म कर दी गई हैं, प्रमोशंस रोक दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से कि डाउन साइजिंग स्टार्ट हो गई है, लिस्टें बना रहे हैं शुरू कर दी हैं और डाउन साइजिंग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो किसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। जी सर, ये सब पे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे इम्पैक्ट पड़ बढ़ेगी, रहा है तो सर, इसका ये इम्पैक्ट लेकिन एकदम सर से। ये एक सर, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये इंडस वाले नहीं समझते सर। तो इंडस देखो, इंडस को तो छोड़ दो, इंडस वाले नहीं समझते, तो अब तो देखो तमाम चीज़ें हमने तो सर इंडस वाले तो बतानी है। फीस लेकर रहेंगे सर। अब इंडस को तो हम क्या कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूट है, जो वो तो देखिए सब अपने अपने तौर पे ही सबको देखता है ना।
तो सबको अपनी कब्र में जाना है, इसे हमेशा याद रखना। सबको अपनी कब्र में जाना है, अपने अमाल पेश करने हैं, सबके अपने अमाल हैं, क्या है क्या नहीं है, सबके अपने अपने अमाल हैं, सब चीज़ है। तो आप दूसरों को नहीं देखो, वो दूसरा क्या कर रहा है। 50% ठीक हो। वल्लाह आलम, वल्लाह आलम। सोचना चाहिए, तमाम इदारों को सोचना चाहिए इस हवाले से, तमाम तमाम इदारों को इस हवाले से सोचना बिल्कुल चाहिए कि जब इस तरह की सिचुएशन आ रही है, जो उनके एंड यूज़र हैं, जैसे आप जो कस्टोडियन है, आप कस्टोडियन है अपनी यूनिवर्सिटीज़ के, अपने ऑर्गेनाइजेशंस के, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए कि इस पूरे वक्त के अंदर अपने कस्टोडियन के साथ मैक्सिमम लेवल पे कोऑपरेट करें, जहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम लेवल पे कोऑपरेट करें। मतलब सख्ती ना करेंगे जिस तरह नॉर्मली उसमें हो रही थी, ये तमाम चीज़ें चल रही थी उसकी वजह, तो इस तरह बिल्कुल ना करें। ये मेरे ख्याल से बहुत सबको सोचना चाहिए, और यही समझ लें कि यही भाई दीन है हमारा, यही मज़हब है हमारा। जो इसको समझ गया, जो समझ गया सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ है अगर इस दुनिया में आके, तो मैं नहीं समझता कि ये सब यही चीज़ें हैं भाई। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मैं तो ये समझता हूँ ये सीज़न वो सीज़न है नेकियां कमाने का सीज़न है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे ही हो तो आप नेकियां कमाओ। आप कुछ नहीं तो आप किसी का आप किसी का क्या नाम है वसीला बन जाओ किसी के लिए, किसी किसकी हेल्प करने के लिए। आपके पास नहीं है कि आप किसी ऐसी जगह पर उसको रेकमेंड कर दो कि हाँ जहाँ से उसकी हेल्प हो सके, ये तमाम चीज़ें हो सके। अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप खुद पर्सनली करें, और ये तो वो सीज़न है, और इसमें समझता हूँ कि यही नेकियां शायद आपकी वो नेकियां होंगी जो आपको क़यामत के रोज़ आपको बख्श पाने में मदद फराहम करेंगी, क्योंकि ये सीज़न वही है सीज़न। बिल्कुल हमें सर। सराउंडिंग में बेताशा सर लोग आप, ने। हाँ सर, आप इटली में देखिए ना, इटली में क्या हुआ, लोगों के पास इतना पैसा था, लेकिन जब सूरत हाल ऐसी तो लोगों ने सब सड़कों पे फेंक दिया। उन्होंने ये बोला कि कैसे पैसे का क्या फायदा, इससे हमारी जान नहीं बच सकती। तो पैसा भी मतलब उनको भी एग्जैक्टली, ये मतलब ये बात हो गई कि मतलब जिंदगी सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा, आप अगर पैसा है तो आप भाई पैसा आप ये करें कि बस अल्लाह की राह में निकाल दें भाई उससे पैसे को, इतना थोड़ा बहुत रोक लें, बिल्कुल। और बाकी पैसा, और ये तो टाइम है अल्लाह की राह में, ये अल्लाह में जो पैसा जाएगा सब अल्लाह की राह में ही जाएगा। और ख़ास तौर पे अभी तो रमज़ान गुजरे हैं, ज़कात फितरा वगैरह ये तमाम चीज़ें दी गई हैं लोगों की तरफ से निकली, तो अपनी तरफ से निकालें पैसा को। जितने माल आप पैसा को अपने आप से दूर करेंगे, पैसा उतने ही वर्थ आपकी पैसे की बढ़ेगी। हमेशा मेरी बात ये याद रखिएगा, पैसे को जितना आप दूर रखेंगे अपने से, पैसे की वर्थ आपकी उतनी बढ़ती जाएगी। और पैसे से दूर रखने की मुराद ये है कि पैसा आपके पास आए तो उसमें से कुछ ना कुछ सिलेक्टेड लोगों को आप समझते हैं, या कुछ ऐसे लोगों के लिए वो पैसा निकाल के रखें, उससे आपकी रिस्क में ज़रूर बरकत होगी। आप इसको करके देखिएगा, आप लगा बना कुछ बांध लें। और ये सीज़न तो चल रहा है, मैं तो आपसे कहूँगा ये नेकियों वाला सीज़न चल रहा है भाई। अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है ना, एक तो ये वबा है और ये सब आम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये इसमें नेकियां भी आप बेतहाशा कमा सकते हैं अभी, बेतहाशा। और वो ऐसा हो जाएगी कि सदका जारिया हो जाएंगी आपके लिए, जो भी आप नेकियां अभी इस तरह के कमा लेंगे। तो इस बारे में सोचिएगा तो साथ साथ। तो बस ये है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस के अंदर या यूनिवर्सिटीज लेवल के अंदर इस एक्सक्यूज मी तरह की सर, चीज़ें। हम्म, सर सेक्शन खत्म होने वाली है, उसके बाद नमाज के लिए चलेंगे तो 2 बजे फिर वापस आते अबे बस कर दो भाई। हैं। सर बीच में ब्रेक भी हो जाएगा ना फिर। सर ये अदर भाई को लग रहा है नींद आ रही है। मुझे पता है आधे अदर को घंटे का नींद है। ब्रेक दे दे, 1:30 बजे तक। आप ही देते हैं ज़रा दूसरी अब ये मैं अप्रोच को वाइड अप कर दूं। इसका अच्छा, इसका एक ड्रॉबैक है, इस ड्रॉबैक को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इस ड्रॉबैक के बाद मैं बताता हूँ। जो अभी हमने नेट एसिड अप्रोच देखी है, अब नेट एसिड अप्रोच के अंदर वो जो एक ड्रॉबैक आ रहा है वो ये अब ड्रॉबैक है कि इसके अंदर जो हमारे वो एसेट्स हैं, जैसे हमारी वैल्यूएशन है, इसे जैसे इसके अंदर हमारी आपकी रेपुटेशंस होती है, कस्टमर्स का रिलेशनशिप होते हैं, ब्रांड नेम होता है, आपका गुडविल होती है, ठीक है। तो इसको हम इसमें क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि भाई कस्टमर क्लाइंट्स कितने हैं, इसको हम ये नहीं देख सकते कि भाई क्लाइंट्स कितना है, रेपुटेशन कितनी है इसकी बिजनेस की, ठीक है। इसका ब्रांड नेम क्या है, इसका ब्रांड नेम, अगर कोई सा ही ब्रांड ले रहे हैं हम, कोई सा ही बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, तो उसका अपने एरिया के अंदर ही ब्रांड नेम है भी या नहीं,